नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जून में। इस सेशन में हम फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हम डिप्लोमा लेवल पे इसको हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज ये पहला लेक्चर होगा, इस पर पहला क्लास होगा जिसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम फ़ोटो को थोड़ा साइड हम कर देते हैं। जिसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, जिसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थियरी डिस्कस करेंगे। थियरी डिस्कस करने के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे उस पर, और वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जो डिप्लोमा भी लेवल में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स से हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमको जानना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, हमको पहले जानना। देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। चलिए देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है। एक्चुअली हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते क्या हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले क्या जानेंगे, पहले पदार्थ हम किसको कहते हैं, पदार्थ किसे बोलते हैं। पदार्थ उसे बोलते हैं जो क्या करता है, स्थान घेरता है और उसमें अपना द्रव्यमान होता है और उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। मैटर किसे बोलते हैं, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, उसका अपना द्रव्यमान हो, मास हो, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम पदार्थ को अगर अणुओं के बीच की दूरी देखी जाए तो उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, पहला क्या है, सॉलिड हो जाता है, ठोस, फिर क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है, लिक्विड, फिर क्या हो जाता है, गैस। क्या होता है इसमें, अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर हम कहते हैं। अगर हम क्या कहें, बहने के गुण के आधार पर कहेंगे तो पदार्थ कितने प्रकार का हो जाएगा। बढ़ने के गुण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं पदार्थ 2 प्रकार के, पहला सॉलिड लेते हैं, दूसरे में हम क्या लेते हैं, लिक्विड एंड गैस ले लेते हैं। जो जो बह सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जो नहीं बह सकता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं। जिनमें बहने की गुण उपस्थित होता है उससे क्या बोलते हैं, लिक्विड, और गैस उसके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम इसमें। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिससे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थों को हम उनके बहने के गुण के आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफाई पहले कर रहे हैं। ठोस वह पदार्थ है जिसके अणु एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। क्या होता है इसमें, जो अणु होते हैं पदार्थ के उसमें काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिस कारण क्या होता है इसमें, इनके बीच बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है और आकर्षण बल क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थों की सबसे स्टेबल क्या हो, अस्थाई स्टेट होता है। अगर बात की जाए तो ठोस क्या होता है, सबसे अस्थाई पदार्थ की अवस्था होती है। यह बाह्य कारणों का अत्यधिक विरोध करते हैं। ये क्या करते हैं, बाह्य कारणों का अत्यधिक विरोध करते हैं। ठोस पदार्थ के अणु एक दूसरे के सापेक्ष किसी भी तरह कोई रिलेटिव मोशन क्या होता है, इनमें रिलेटिव मोशन किसी प्रकार का नहीं होता। इसी कारण ठोस का अपने एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है। ठोस पदार्थ क्या वहन कर सकते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर, तीनों ही तरह के लोड ये क्या कर सकते हैं, वहन करने में सक्षम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। और इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, हम एक्चुअली ठोस से नहीं मतलब है, सॉलिड से नहीं मतलब है, एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, तरल पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल टॉपिक पे अपने हम आ जाते हैं। क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड किसे बोलते हैं, जिनमें अपने बहने का गुण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। हिंदी में फ्लूइड को क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर क्या होते हैं, सामान्य ताप पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार जिस बर्तन में रखें उन्हें रखा जाता है उसी को आकार धारण कर लेते हैं, उनसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड को भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं।
इनके अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर। तो पहला क्या हो जाए, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड कर रहे हैं। क्या पहला हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहला हम यहाँ पे लिक्विड देख रहे हैं। लिक्विड पहला हम लिक्विड देख रहे हैं। द्रव पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनमें इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ठोस की अपेक्षा रिस्पेक्ट में क्या होता है, बड़ा होता है उनकी तुलना में, जिस कारण इसे मोड़ तोड़ पाना सरल होता है तथा एक अणु दूसरे अणु के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन रखता है। ठोस में क्या रखता था, रिलेटिव मोशन नहीं रखता, इसमें रिलेटिव मोशन रखता है, जिस कारण द्रव बहने में सक्षम होते हैं। द्रव पदार्थ क्या होता है में क्या होता है, कंप्रेसिव और शियर इन लोड को क्या कर सकता है, वहन कर सकता है। ठोस कौन तीनों का वहन कर सकता था, टेंसाइल को वहन कर सकता था, कंप्रेसिव को वहन कर सकता था और शियर को। लेकिन ये क्या लिक्विड में क्या होगा, यह केवल कौन सा वहन करेगा, कंप्रेसिव और शियर वहन करेगा। दो ही टाइप के लोड को ये वहन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर एक और क्या हो जाता है, तरल में गैस हो जाता है। क्या हो जाता है, गैस होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, संपीड्य तरल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संपीड्य तरल भी बोलते हैं। इनके अणु द्रव के अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सर्वाधिक। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और इन अणुओं के पास रेखीय गति क्या होता है, इनके पास एक रेखीय गति, संवेगीय गति होती है। क्या होती है, संवेगीय गति होती है, जिस कारण इनके पास गतिज ऊर्जा क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इनमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। हमने इसमें क्या पढ़ा कि तरल के आधार पर हमने कितने बात, जब बहने वाले और न बहने वाले। तो बहने वाले न बहने वाले में सॉलिड आ गया और बहने वाले में लिक्विड और गैस आ गया। हम लिक्विड और गैस के यहाँ पे हम क्या अध्ययन करेंगे, स्पेशली अब हम लिक्विड के बारे में ही अध्ययन करेंगे। क्या होता है, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। चलिए ठीक है। गैस को क्या देखते हैं, गैस पदार्थ क्या होता है, इसमें कंप्रेसिव लोड वहन करने में सक्षम होता है। कौन सा लोड वहन करने में सक्षम होता है, या गैस केवल कंप्रेसिव लोड ही वहन कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ठोस में क्या होता है, और इनके बीच के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। द्रव में क्या होते हैं, थोड़ा सा दूरी होती है। इसमें क्या होते हैं, बहुत दूरी अपना भागना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। इसमें गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अणुओं के बीच की अणुओं की जो गति होती है उनमें सबसे अधिक होती है, गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आप प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या, किसकी प्रॉपर्टी, जो हम उसमें तरल जो यूज होगा, गैस और ठोस का। तो पहला क्या है, हेडिंग, पहला हेडिंग है, आप लिख सकते हैं हिंदी में। आप साथ साथ हम बोल रहे हैं, हम टाइम आपको देंगे, आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। पहला क्या है, डेंसिटी बोलते हैं, या फिर हम मास डेंसिटी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक मास बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व हम किसे बोलते हैं, मात्रा बटा में आयतन। मात्रा मतलब द्रव्यमान और बटा में आयतन। भी आयतन को हमने भी से दिखा दिया, तो क्या होता है, मात्रा बटा में आयतन क्या कहलाता है, या द्रव्यमान कहलाता है। हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व तो क्या होता है, या डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान और वॉल्यूम या आयतन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं क्या लिखेंगे, क्या किसी फ्लूइड के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, या फिर मास डेंसिटी बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो किलो, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और हमारा वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर लीटर हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसा ही मात्रा इसका किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। अगर इस पर हम ताप का प्रभाव देखें कि ताप बढ़ाने से क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पे क्या होता है, कि हम ताप बढ़ाने पे क्या होता है, तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इसके वॉल्यूम में क्या होगी, वृद्धि होगी। जिस अणु गति बढ़ेगी, अणु स्वतंत्र होना चाहेंगे, गति ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, और क्या होगा, इसका रो का मान अर्थात डेंसिटी कम हो जाएगी। वहीं अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम घटेगा, और इसकी घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। इसी को हम वर्ड्स में नीचे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, इसको आप हम पढ़ लेते हैं। फ्लूइड का तापमान बढ़ाने पर वॉल्यूम में इंक्रीज
कर जाती है, क्या होती है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। इसका कारण केवल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की संवेगीय गति, मॉलिक्यूल्स के बीच जो संवेगीय गति है उसके कारण इससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्स का संबंध है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, घनत्व में वृद्धि हो जाए, जिस वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। परंतु लिक्विड के लिए यह कमी नगण्य होती है। क्या होता है, कमी या नगण्य होती है। इस कारण लिक्विड के लिए डेंसिटी कई बार कांस्टेंट मान ली जाती है। गैस पर इनका प्रभाव बढ़ता है, गैस पर ज़्यादा होता है जबकि जल पर ये कम होता है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। उस समय इसका आयतन सबसे कम होता है, इसलिए वहाँ पे सर्वाधिक होता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, वेट डेंसिटी आता है। क्या आता है, हमने अभी मास डेंसिटी पढ़ा, अब वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी किसे बोलते हैं, मास की जगह पर क्या रहेगा, बस भार रहेगा, वेट रहेगा। भार और आयतन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। ये स्मॉल डब्लू है, ये कैपिटल डब्लू है, ये क्या है, भी हमारा आयतन शो कर रहा है। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मात्रक हम न्यूटन ले लेंगे और इसका मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसको रिलेशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। W बराबर क्या होता है, m/g होता है। W बराबर क्या होता है, m/g हो जाएगा, बाई में भी कर दें तो m/v हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं कि स्मॉल w बराबर क्या था, कैपिटल W बाई में भी, और हम W को क्या लिख सकते हैं, m/g, बाई में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। वही हमारा रो इंटू जी हो गया है। तो हमारा एक और फार्मूला क्या आ जाता है, एक और फार्मूला क्या आ जाएगा, W/v इक्वल रो जी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रो जी हो जाएगा। ये हमारा इसका फार्मूला हो जाता है। किसका, वेट डेंसिटी है, जिसमें वेट यूज किया गया वेट डेंसिटी होगा, मास यूज किया गया मास डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं या आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं इसको। विशिष्ट डेंसिटी के नाम से हम इसको लोअर क्लास मतलब 12th में 10th में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा हम क्या करते हैं, जिसका हमें क्या निकालना है, विशिष्ट घनत्व निकालना है, विशिष्ट ग्रेविटी निकालनी है, स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है, उसका हम क्या करते हैं, डेंसिटी लेते हैं। बाई में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी लेते हैं। अगर लिक्विड है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वाटर का लेते हैं। वही हमारा अगर क्या हो, रो हमारा क्या हो, गैस का हो, तो उस समय हम क्या लेते हैं, CO2 का लेते हैं। किसका लेते हैं, CO2 का लेते हैं यहाँ। और लिक्विड के केस में क्या लेते हैं, लिक्विड के केस में हम शुद्ध जल का हम लेते हैं, शुद्ध जल का हम लेते हैं। और यहाँ शुद्ध जल के लिए क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। कितना होता है, 1000, 1.30 किलो पर मीटर क्यूब हो जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी या विशिष्ट घनत्व को हिंदी में विशिष्ट घनत्व बोलेंगे। तो क्या हो गया, जिस लिक्विड का निकालना है उसकी डेंसिटी बाई में क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड की स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी। स्टैंडर्ड लिक्विड हम अगर यहाँ पे लिक्विड है तो हम यहाँ लिक्विड में कौन सा लेंगे, वाटर का लेते हैं स्टैंडर्ड लिक्विड में। और जिसका क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल का हम लेते हैं, जिसका घनत्व क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेसिफिक वैल्यू। क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, एकांक द्रव्यमान के आयतन को, एकांक द्रव्यमान किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के आयतन को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। तो इसको हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल भी से इसको शो कर दिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान के आयतन को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। अगर हम यहीं पर अगर हम क्या बोल दें, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एकांक भार के
ये भी बोल सकते हैं। एकांक एकांक द्रव्यमान के भार के आयतन को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहाँ V/W भी हो सकता, स्मॉल w भी हो जाएगा, सॉरी स्मॉल w नहीं, कैपिटल W। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो लिखे हुए वहाँ पर कि V बराबर का होता है वॉल्यूम बाई में मास हो जाता है, और इसको ये इसका किसके उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम बाई m किए हुए हैं, और इसको हम रिवर्स में लेके जाएंगे तो 1/m m/v होता है। m/v क्या होता है, डेंसिटी हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी की स्पेसिफिक अगर वॉल्यूम पूछे तो वह उसकी डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, डेंसिटी की व्युत्क्रमानुपाती होगी। और जो हमारे इसका डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। रिवर्स में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर केजी हो जाएगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम चीज़ें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएगी समझने के लिए। क्या दिया हुआ है, 0.9 दिया है। क्या दिया है, 0.9 आपेक्षिक घनत्व वाले 20 लीटर तेल की सनहती अर्थात द्रव्यमान का ज्ञात करना है, हमें बताना है। तो आपेक्षिक घनत्व हमको किसी आपेक्षिक घनत्व बोले या फिर क्या बोले, विशिष्ट घनत्व, या फिर हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, S बराबर हमारा 0.9 हो गया। और S का फार्मूला क्या होता है, जिस पदार्थ का हमें या जिस लिक्विड का हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रू, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लिक्विड में क्या ले लेंगे, हम वाटर को ले लेते हैं। तो वाटर को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। इसको यहाँ से हम रू निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, 900 kg/m³ हो जाएगा। अब हमें वॉल्यूम कितना दिया है, 20 लीटर दिया है। कितना दिया है, 20 लीटर। और हम 1 लीटर में 10⁻³ क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर कितने के बराबर होगा, मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने SI यूनिट में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रू, और हमारा क्या हम क्या पूछा, द्रव्यमान पूछा, तो m/v हो जाएगा। हमको इसकी वैल्यू पता हो, इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पर हम रख देंगे, हमको आ जाएगा 9 × 900 × 20 × 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन करने पर हमारा मास कितना आ जाएगा, 18 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्या है व्यास, यहाँ पर डाया कितना दिया हुआ, डाया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी हमारा क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। वेलन में 20 सेंटीमीटर तक पारा भरा हुआ, पारा की ऊंचाई कितना दे रहा है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे रहा है। हाइट हमारा क्या दे दिया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10⁻² कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0.2 हो जाएगा। वेलन में भरे पारे का भार क्या होगा, जो भार उसका पूछ रहा है, भार क्या होगा वेलन का। तो हमको क्या चाहिए, भार बताने के लिए हम उससे क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है, भार पूछ रहा है, हाँ W पूछ रहा है। W हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वेलन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, π/4d², जो क्या होता है इसका एरिया इंटू हाइट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 13.5 क्या आ जाता है, स्पेसिफिक क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे हमारा 13.5 क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा पारे का घनत्व दिया हुआ है 13.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। उसको अगर हम उसके हम घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें जल के घनत्व से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13.5 × 10⁻³ kg/m³ हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, रो मिल गया, भी मिल गया है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे 13.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई ये वाला वॉल्यूम वाला π/4 ब्रैकेट में, इसको मीटर में हमने चेंज किया है 0.05 ×
2 हो जाएगा इंटू 0.2 टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू 9.81। जी की वैल्यू हम रख लिया। जी से हम इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि हमको उसके यहाँ पूछ क्या रहा है, हमारा यहाँ पर भार पूछ रहा है, इसलिए अगर हम केवल द्रव्यमान पूछता तो हम जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते। और कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 न्यूटन आ जाएगा। चलिए, आपको वह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आज MCQ नहीं है, कल से हम MCQ भी ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।